उनके द्वारा ना तो कहा मेरे गया। को संशय है और ना सीएम साहब को संशय है। हमें किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हम 10 की 10 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्टी हटाने की तैयारी कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने जो समर्थन दिया वो समर्थन भ्रष्टाचार की लूट की छूट का समर्थन आप ये गठबंधन टूट जाएगा। 3.5 साल पहले लोग कहने लगे थे कि टूटेगा टूटेगा टूटेगा। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले ही भाजपा जेजेपी सरकार का गठबंधन सुर्खियों में है। गठबंधन के सिंहासन पर विराजमान जेजेपी भाजपा के नेता मौजूदा सरकार की मौज में हैं, तो भाजपाई गठबंधन पर मौन भी हैं। कुछ भाजपाई ऐसे भी कि आने वाले चुनाव में गठबंधन से तौबा कर रहे हैं। हिसार के सांसद की नज़र अपने परिवार की मंशा में उचाना पर भी है, सो गठबंधन के मायने उस नज़रिए से बदले बदले नए अंदाज में हैं। गठबंधन पर अन्य दलों की राय भी सत्तारूढ़ दलों के पक्ष से परे है। सबको अपने गठबंधन की फिक्र है, तो सबको दूसरों के गठबंधन पर ऐतराज भी है। गठबंधन है कि नेताओं की जुबान पर आते ही शक्ल बदलने लगता है। इस तमाम बहस, चर्चा और जद्दोजहद के बीच सीएम और डिप्टी सीएम को गठबंधन पर कोई संशय नहीं है। उनके द्वारा ना तो कहा मेरे गया। को संशय है और ना सीएम साहब को संशय है। जहाँ बात किसी और के संशय की है वो बेटर जवाब दे पाए। और मैं तो ये बोल सकता हूँ कि 3.5 साल हो जाएंगे अभी थोड़े दिनों। 3.5 साल पहले लोग कहने लगे थे कि टूटेगा टूटेगा टूटेगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि 5 साल इसी मजबूती से चलेगा, वही मुख्यमंत्री को है। और हम चलाएंगे भी प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। अभी तो पहले लोकसभा है, उससे पहले 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और लगभग 10 से ज़्यादा म्युनिसिपल कमेटियाँ और काउंसिल्स के चुनाव हैं। अभी तो पहले मजबूती से वोट लगे। हमारी बहुत सशक्त पार्टी है और करीब 9 साल से केंद्र में और 8.5 साल से हरियाणा में सरकार जो है भाजपा की है, तो हमें किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं भी मौजूद था, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा हम 10 की 10 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्टी हटाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे आप समझ सकते हैं जो स्थिति है। अगर सपोज करें कि गठबंधन बना रहता है और उचाना सीट जसपा के खाते में आ जाती है, तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार वहां से चुनाव लड़ेगा? 100%। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि 5 साल इसी मजबूती से चलेगा, वही मुख्यमंत्री को है। और हम चलाएंगे भी प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। एक सरकार को एक स्थायित्व देने की बात थी, क्योंकि हमारा पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया था, तो उस नाते एक ये बहुमत ये एक गठबंधन बना था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2024 का जो चुनाव है वो हमारी पार्टी को बिल्कुल पूरे प्रदेश में अपने दम पे लड़ना चाहिए। हमारी पार्टी अब करीब 8.5 साल से शासन में है, केंद्र में करीब 9 साल से। तो पार्टी जब ऐसी स्थिति में हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रकार के सहारे के भरोसे रहे। सशक्त पार्टी है, पार्टी का अपना एक समाज में और लोगों में एक स्थान है। और मेरा तो निजी तौर पे बिल्कुल ये मानना है कि पार्टी को जो चुनाव है वो बिल्कुल अपने दम पे लड़ना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव में भी 1 साल से ज़्यादा समय है। अभी तो पहले लोकसभा है, उससे पहले 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और लगभग 10 से ज़्यादा म्युनिसिपल कमेटियाँ और काउंसिल्स के चुनाव हैं। अभी तो पहले मजबूती से वोट लगे। ये जो समझौता हुआ जेजेपी का बीजेपी का, दुष्यंत चौटाला ने जो समर्थन दिया वो समर्थन भ्रष्टाचार की लूट की छूट का समर्थन है। आपको पता है, समर्थन दे दिया, समझौता हो गया, महकमे बांटे गए। महकमे इस बात पे नहीं बांटे कि कौन से महकमे से कौन कितना काम कराएगा। महकमे इस बात पे बांटे गए, लोगों के काम नहीं,
कैसे खुद का विकास हो। कौन सा बीजेपी का मंत्री लेगा, कौन सा जेजेपी के मंत्री लेगा, कौन हरियाणा की सरकार में कौन सा ऐसा खोपर होगा जो एकला बढ़ के कौन सा खोपर पूरा जीवन लग जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के विधायक महक में बांटे गए तो दादा गौतम नारनौंद के हमारे पणजी विधायक राम कुमार गौतम जी का बयान आया कि खोपर बढ़ गया, सरकार में एकला ही जीवन लग रहा है। खुला भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण देश में नहीं है। हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। आज इस सत्ता की लूट मचाने के लिए जो लोग उनमें शामिल हुए हैं वो सत्ता को छोड़ रहे हैं। ये गठबंधन टूट जाएगा। 3.5 साल पहले लोग कहने लगे थे कि टूटेगा टूटेगा टूटेगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि 5 साल इसी मजबूती से चलेगा, वही मुख्यमंत्री को है, और हम चलाएंगे भी प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने।